तो देखिए लगातार बमबारी जो है वो जारी। अब आपको बताते हैं 23 सितंबर 2024 300 मिसाइल हमले हुए थे, 274 लोगों की मौत की जानकारी उस समय मिली थी। 22 सितंबर 2024 150 मिसाइल हमले हुए थे जिसमें 23 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी। 21 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो देखिए 400 मिसाइल हमले हुए थे और 14 लोगों की मौत यहां पर भी हुई थी। और 20 सितंबर 2024 की अगर बात करें तो 70 मिसाइल हमले हुए और 45 लोगों की मौत की जानकारी उस वक्त मिली थी। 20 सितंबर की अगर बात करें तो देखिए ये हमने आपको आंकड़े बताए कि कब कब कैसे कैसे हमले किए गए। 18 सितंबर की अगर बात करें तो वॉकी टॉकी से ब्लास्ट किया गया था और जिसमें 27 लोगों की मौत की जानकारी उस समय मिली थी, यानी कि देखिए जान माल का नुकसान भी इसमें हो रहा है। 17 सितंबर 2024 पेजर में विस्फोट हुआ था। जिस तरीके से देखिए वॉकी टॉकी पेजर इनका इस्तेमाल भी विस्फोट के लिए किया जा रहा है और पेजर में विस्फोट की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। इजराइल का हमला भीषण, हिजबुल्लाह गया दहल। घातक ब्रह्मास्त्र से प्रहार, लेबनान में मचा हाहाकार। प्रतिशोध प्रचंड, लेबनान में बारूदी भूकंप। ये इजराइल का अपने दुश्मनों से बदला लेने का तरीका है। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जहां भी दुश्मन सिर उठाते हैं इजराइल बारूद बरसाता है, मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। हाईटेक हथियारों से इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखा रहा है। लगता है हिजबुल्लाह को हमास का साथ देना महंगा पड़ गया है। एक तरफ जहां खान यूनिस के कसाई यमहा सिनेवार की मौत की खबर के बीच गाजा की तख्ता खत्म होने के कगार पर है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के ताबूत पर इजराइल ने आखिरी कील ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। जब सैकड़ों रॉकेट की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 18 साल में अब तक का सबसे भीषण हमला किया। साउथ लेबनान में एक साथ कई जगहों को टारगेट किया। हमले के बाद सिर्फ और सिर्फ धुएं का बादल नजर आया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले की हिमाकत की तो नेतन्याहू की ब्रिगेड ने भी उसको उसकी औकात बता दी। ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई। जेट और ड्रोन से 1400 से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट अटैक किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह के 1100 ठिकानों को टारगेट कर अटैक किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे। आतंक के अड्डों को रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हम हिजबुल्लाह के 20 साल के आतंक के साम्राज्य को खत्म कर रहे हैं। जब तक इजरायली लोग घर वापस नहीं आ जाते तब तक हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। इजराइल के दक्षिणी लेबनान में हमले से वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आवाम सड़क पर निकल आई। दक्षिणी लेबनान से भागने के लिए भगदड़ मच गई। भारी ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। लेबनानी पत्रकार ने अपने घर के पास मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। ये तब हुआ जब वो घर से प्रसारण कर रहा था। तभी आईडीएफ ने हमला किया और मिसाइल ने उसकी खिड़की को तोड़ दिया। हिजबुल्लाह पर इजराइल का यह काउंटर अटैक था, क्योंकि रविवार की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतना बारूद बरसाया कि पहली बार इजराइल को भी मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह के मिसाइल उसके इलाके में गिरे। रॉकेट कैसे छोड़े गए इसका वीडियो जारी किया। इसके बाद नॉर्थ इजराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए, जिनमें से कुछ को इजरायली आयरन डोम ने निष्क्रिय किया तो कुछ ने तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। इजराइल की सेना यह दावा कर रही है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी है वो आम नागरिकों के घर में हथियारों को छिपा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और एक घर हम आपको दिखाएंगे जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां पर दावा किया जा रहा है कि आतंकियों ने अपने हथियार छिपाए थे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में घरों में हथियार रखे गए हैं और इसीलिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अब ताबड़तोड़ अटैक्स किए जा रहे हैं और सभी ठिकाने जो आतंकी के उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इससे जुड़ी हुई तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर
और हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देने की जो गलती की थी, अब उसे उसकी सजा मिल रही है। इजराइल ने जैसे हमास के खात्मे की कहानी लिख दी हो। अब देखिए, वो हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मार रहा है। नेतन्याहू का साथ कहना है कि उसकी दुश्मनी लेबनान से नहीं बल्कि उसके घर में छिपे हुए आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से। रिपोर्ट आप देखिए। हमास के पूरी तरह खात्मे की कसम खाने के 1 साल के अंदर ही इजराइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। गाजा में जारी युद्ध के बीच इजराइल ने पड़ोसी मुल्क लेबनान की नींद हराम कर दी है। घातक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से अटैक कर प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। भीषण हमले में जहां हिजबुल्लाह खौफ में है, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि उसके टारगेट पर लेबनान नहीं या वहां की मासूम आवाम नहीं, बल्कि अगर कोई निशाने पर है तो हिजबुल्लाह के आतंकी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के आतंकी लोगों के घरों के अंदर से मिसाइल अटैक कर रहे हैं और आम जनता की आड़ में अपने मिसाइल और रॉकेट छिपा कर रखे हैं। लेबनान में आए बारूदी भूकंप के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया और लेबनान के लोगों को हमले का सही कारण बता दिया। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने घर को ही लॉन्च पैड बनाया हुआ था, जिसके जरिए क्रूज मिसाइल उत्तरी इजराइल की तरफ दागी जानी थी। लेकिन जब तक मिसाइल दागी जाती, उससे पहले ही आईडीएफ ने इसे हवाई हमले में नष्ट कर दिया। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और आईडीएफ के अटैक में अमेरिका का भी हाथ बता दिया। हिजबुल्लाह ने बयान दिया और अमेरिका ने इसे गंभीरता से लेते हुए मध्य पूर्व में सेना की तैनाती बढ़ा दी। पेंटागन ने अमेरिकियों से लेबनान तुरंत छोड़ने का आग्रह किया, साथ ही इजराइल के बढ़ते हवाई हमलों को खतरा भी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।